जल्दी से रिकॉल करेंगे हम हमारे सेकंड सवाल की वैल्यूज। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। हमारा सेकंड सवाल क्या है? हमारा सेकंड सवाल है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 और सेकंड इक्वेशन क्या है आपकी? 2x माइनस 2y इज इक्वल टू, क्या थी हमारी सेकंड इक्वेशन? 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब आप लोग इसका सॉल्यूशन करना है तो हमारे पास सिचुएशन वैसा ही रहेगा। ये जो आप देख रहे हैं आपकी पहली इक्वेशन, इसको क्या करेंगे? एक डैश लगाएंगे और क्या नाम देंगे? इक्वेशन नंबर 1। फिर आपकी जो सेकंड इक्वेशन आपको दिख रही है, इसके भी आगे आप लोग क्या करने वाले हैं? आप ले जाने वाले हैं छोटा सा डैश और उसको क्या नंबर देंगे? इक्वेशन नंबर 2। अब जैसे कि हमारी रूल है, वापस से हम इसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं। किसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं? हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं फर्स्ट। आप किसको हटाना चाहते हैं? फटाफट डिसाइड करिए। हम इक्वेशन 1 में जैसे हमने x को हटा दें इस बार, y को भी हटा सकते हो, वो भी इजी है। x को भी हटा सकते हो, वो भी इजी है। चॉइस आपकी है। इधर वाले में y को हटाया था, इधर वाले में x को हटा के देख लें। आप y भी हटाओगे, x को हटा के किया। आप y भी हटाएंगे तो भी कोई टेंशन नहीं है, और आप x हटाएंगे तो भी कोई टेंशन नहीं है। आगे पीछे आंसर वही आने वाला है, आप अभी देखिए कैसे। ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करते हैं बाय नीचे वाला 2, में x को हटा रहा हूं। ठीक है, एंड इक्वेशन नंबर 2 जो है मेरी, उसे मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूं बाय 3। क्लियर है? तो मैं वापस से मेरी दोनों इक्वेशंस को कॉपी कर लेता हूं। ठीक है, ये लिया मैंने, मेरी दोनों इक्वेशंस यहाँ कॉपी कर दी। अब मैं इन दोनों इक्वेशंस के अंदर क्या करने वाला हूँ? मैं इन दोनों इक्वेशन को करने वाला हूँ मल्टीप्लाई। क्या करने वाला हूँ? मैं दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई, जैसा मैंने स्टेप मेरा लिखा है उसके अकॉर्डिंग। ओके, चलिए ध्यान दें, अब क्या करना है देखो जी। अब आपके पास है यहाँ पर इनटू का बटन दबाया मैंने। यहाँ पर हमें किसका मल्टीप्लाई करना है? फर्स्ट इक्वेशन में 2 का। फर्स्ट इक्वेशन में हमें किसका मल्टीप्लाई करना है? 2 का। तो यहाँ पर मैं करूंगा 2 का मल्टीप्लाई, और नीचे वाली इक्वेशन के अंदर मैं किसका मल्टीप्लाई करूंगा? 3 का, जैसा कि मैंने लिखा है। क्योंकि मुझे x को हटाना था तो x के नंबर को इंटरचेंज कर दिया। देखो सेकेंड इक्वेशन का 2 जो था वो कहाँ जाके रुका? ऊपर वाली इक्वेशन में। और ऊपर वाली इक्वेशन का 3 कहाँ आके रुका? नीचे वाली इक्वेशन में। इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6x प्लस 2 4 जा 8y इज इक्वल टू 2 10 जा 20। अगली लाइन में लिखूंगा 3 2 जा 6x माइनस 3 2 जा 6y इज इक्वल टू 3 2 जा 6। आ रहा है समझ में सबको? अब जैसे ही मैं यहाँ नोटिस करूंगा तो मेरे पास फिर से एक गड़बड़ है। ये 6x दोनों कैसे हो गए? प्लस वाले हो गए। तो मैं क्या करूंगा भैया? कैंसिल करने के लिए साइन बदलूंगा यहाँ पे। फिर यहाँ पर अगर एक जगह साइन बदला है तो मुझे दूसरी जगह बदलना ही बदलना है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। क्लियर है? याद रखना, अगर आपने एक का साइन बदला है तो आपको सलंग टिल द एंड आपको साइन बदलने ही बदलने हैं। इज इट क्लियर? तो देखो मैंने एक का साइन चेंज किया तो मुझे सारे साइन चेंज करने पड़े। अब जैसे ही मैंने साइन चेंज किया तो मेरी अगली स्टेप में क्या होगा? अगली स्टेप पे मेरा होने वाला है ये 6x से 6x क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो ये तो गया खत्म। अब बचा मेरे पास प्लस का 8 और प्लस का 6 मिलके कितना आंसर आ जाएगा इसका? इसका आंसर आ जाएगा प्लस का 14y इज इक्वल टू 20 में से 6 गया तो कितना बचेगा मेरे पास? प्लस का 14। अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या बचेगी स्टेप? y इज इक्वल टू 14 अपॉन 14 विच इज y इज इक्वल टू 1। फिर क्या करना है? पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन, कौन सी वाली में रख के देखें? एक काम करते हैं, इस बार सेकेंड वाली में रख लेते हैं। पिछले सवाल में फर्स्ट इक्वेशन में रखा था, इस बार सेकेंड इक्वेशन में रख लेते हैं। ठीक है, चलिए तो सेकेंड इक्वेशन उतारेंगे सबसे पहले अपन। 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। सॉल्व करना आसान हो जाएगी। तो देखो क्या हो जाएगा, 2x का 2x रहेगा, माइनस का माइनस रहेगा, 2 का 2 लिखा जाएगा, और y की जगह पे क्या लिख दूंगा? इंटू 1 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 2। सॉल्व करेंगे 2x का 2x माइनस का माइनस, 2 1 सा कितना होता है? 2 इज इक्वल टू में कितना आया? 2।
अब अगली स्टेप पे आते हैं, 2x, ये जो माइनस वाला 2 आप देख रहे हैं इसको पकड़ के राइट में ले जाओ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू में 2 तो पहले से ही है और माइनस वाला 2 राइट में गया तो क्या हो जाएगा, प्लस वाला 2, ये क्या हो जाएगा आपका 2x इज इक्वल टू 2 + 2 4, जिसको आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा आंसर x इज इक्वल टू 2। क्या मिलेगा आपको आंसर, इज इक्वल टू 2 आएगा। हाँ जी, x इज इक्वल टू 2 आएगा। आया आंसर? सर मैंने इक्वेशन Yes, 1 में sir. पुट करी है, ये आंसर आ रहा है। हाँ जी, मैंने इक्वेशन 1 में पुट करा और यही आंसर आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको क्या बोला, कल भी मैंने एक ही चीज बोली थी और आज भी वही चीज बोल रहा हूँ कि जो चीज आपने जिस इक्वेशन के अंदर पुट करना चाहते हो आप उसके अंदर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। क्यों नहीं है वो मैं आपको समझा चुका हूं, है ना? आपको पता ही है, मैं समझा चुका हूं कि ऐसा है तो क्यों है। आप किसी भी इक्वेशन के अंदर ही बता दो। ठीक है, ये 2 सवाल समझ आए। अब आप देखेंगे फटाफट थर्ड वाले का आंसर। हाँ, थर्ड वाला है सर, आपका, थर्ड वाला ही नहीं आया। और थर्ड वाले में क्या था, देखो इक्वेशन को मैंने क्या करा था, थोड़ा बहुत इधर उधर चक्री मार के दिया था, चक्रा दिया था आपको, ठीक है। तो अब जरा अपन ध्यान देते हैं जल्दी से कि हमारी जो थर्ड इक्वेशन थी वो क्या थी। तो जरा ध्यान दीजिएगा आपकी थर्ड इक्वेशन की तरफ, राइट। वेट, लेट मी जस्ट क्लियर। हाँ जी, तो अपन अपना थर्ड सवाल लेते हैं जल्दी से। क्या था आपका थर्ड सवाल, मुझे रिकॉल करवाओ। देखो थर्ड सवाल के 3x अंदर मुझे आपको थर्ड सवाल के अंदर एक चीज समझानी है बस छोटी सी। 3x माइनस 5y 5y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। इक्वल्स टू 0। सेकंड इक्वेशन बोलिए। 9x इज इक्वल्स टू 2y प्लस 7। 9x इज इक्वल्स टू 2y प्लस 7। अब देखिए बेटा इन दोनों इक्वेशंस को, क्या ये इक्वेशन हमारे नॉर्मल फॉर्मेट में हमें दी गई है? नो सर। हाँ जी, सर मैं पहले इसको No, ऐसे करता sir. था कि 9x को है ना अपन उस वाली फॉर्म में लिख लेते हैं, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो हम इसको उस फॉर्मेट में लिखें। तो अगर अभी तक की चीजों को अपन गौर करते हैं ध्यान से, तो आपका फर्स्ट इक्वेशन तो ठीक ठाक सा बना हुआ है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में जमा जमाया है। सभी को दिख रहा है आपका फर्स्ट इक्वेशन जमा जमाया है, सेट है पूरा। हाँ सर। अब आप सेकेंड वाले इक्वेशन पे ध्यान दीजिएगा। सेकेंड वाला इक्वेशन उस फॉर्मेट में जमा हुआ है क्या? बोलिए। तो आप क्या कर सकते हो, इसको दो तरह से जमा सकते हो बेटा, है ना। कुछ बच्चों ने क्या किया होगा और कुछ बच्चे क्या करेंगे, देखिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला काम, कुछ बच्चों ने इसे फर्स्ट वाली इक्वेशन को भी चेंज किया होगा। उन्होंने क्या लिखा होगा, 3x माइनस 5y इक्वल टू 4 करके ऐसे लिखा होगा। उन्होंने क्या किया होगा, माइनस वाले 4 को लेफ्ट हैंड साइड से उठा के कहाँ लिख दिया होगा, राइट हैंड साइड के अंदर लिख दिया होगा। किया ऐसा कुछ बच्चों ने? और अगर आप में से ऐसा कहीं कुछ बच्चों ने नहीं भी किया है तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि एक्चुअल में क्या, अभी तक हमने जितनी भी इक्वेशंस देखी है, हमने अभी तक जो भी सवाल देखे या कल तक जो भी इक्वेशंस पढ़ी थी, उसमें हमने कोशिश यही करी कि हमारे वेरिएबल वाले जो लोग हैं वो एक साइड में पड़े रहे, बिना वेरिएबल वाले लोग क्या रहे, दूसरी साइड में पड़े रहे। आप बात समझ पा रहे हैं मेरी? यस सर। है ना। तो आपको क्या करना है, आपको मेरी बात शायद समझ आ रही होगी बहुत अच्छे से, कि आपकी चॉइस है। अगर आप 4 को लेफ्ट में रख के करना चाहो तो भी सॉल्व हो जाएगा, आप 4 को राइट हैंड साइड में रख के भी करना चाहो तो भी हो जाएगा। तो मैं काम करता हूँ, मैं सेकेंड फॉर्मेट में जमाता हूँ इसे, जैसा मैंने लिखा हुआ है। 9x को 9x रहने दो, 2y राइट में पड़ा हुआ है, उसको उठा के कहाँ लेके आ जाओ, अंदर लेफ्ट की तरफ। तो ये प्लस वाला 2y अंदर आके क्या बन जाएगा, माइनस 2y। वेरी गुड, ये बनेगा माइनस का 2y, और इजिकल टू है प्लस का 7 जो है वो लिखा रहने दो, वो किसी को परेशान करेगा ही नहीं। अब आप देखो आपकी इक्वेशन सेट हो गई प्रॉपर तरीके से। इसको आप नाम दे दीजिए आपकी इक्वेशन नंबर 1, और इसको आप नाम दे दीजिए आपकी, इसको आप नाम दे दीजिए आपकी इक्वेशन नंबर 2। तो अब जल्दी से अपन इसको देख लेते हैं। आगे तो आपके सामने सॉल्यूशन का तरीका क्लियर ही कर चुका हूं मैं कि किस तरह से आपको करना है, राइट।
यस सर। है ना। अब अगर आप चाहो तो इसको आप दूसरे तरीके से भी जमा सकते हो, इसको एक जमाने का तरीका और भी है। अब वो तरीका क्या है वो देखिए आप में से कुछ बच्चे हैं। देखिए अब इसको जमाने का एक छोटा सा तरीका मैं आपको बताता हूँ। अब आपकी जो इक्वेशन नंबर 1 है, अगर आप इसको चाहो तो चेंज करके आप ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे, देखो 3x है, 3x लिखा रहने दो, माइनस का माइनस, 5y का 5y, और वो जो राइट वाला 4 है उसको अंदर लाके इजिकल टू 0 भी लिख सकते हो। सिमिलर तरीके से आप सेकेंड इक्वेशन को भी जमा के लिख सकते हो, 9x है ना, फिर आप लिख सकते हो माइनस, फिर आप लिख सकते हो माइनस का 2y, फिर उस 7 को भी अंदर लाओ और इजिकल टू 0। अगर किसी ने ऐसा लिख के भी सॉल्व किया है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका सॉल्यूशन 110% सही जाएगा। क्लियर है। ये चीज और ये चीज दोनों सेम मीनिंग रखते हैं, सिर्फ आपने इस वाले में क्या किया, 4 और 7 को सीधे हाथ की तरफ ना छोड़ के आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आए ताकि अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए, बाकी कोई टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है, अब आपको बस वही सॉल्व करना है ना। अब आप जैसे यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करूंगा अभी से, ठीक है। अब ध्यान देना, मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से हटाने की कोशिश करता हूँ, इसको y को हटा देता हूँ वापस से, इजी गोइंग वे में y हट जाएगा। तो ऊपर वाली इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ऊपर वाली इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6x माइनस 2 5 जा 10y, और इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 2 4 जा 8, बनी सबकी यही। फिर आप 9 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाली इक्वेशन से 5 का, तो 5 9 जा होता है आपका 45x, फिर आ जाएगा आपका माइनस का माइनस, फिर आ जाएगा 5 2 जा 10y, फिर इजिकल टू का इजिकल टू आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका 5 7 जा 35। कोई दिक्कत किसी को। अब आप यहाँ नोटिस करेंगे अगर ध्यान से तो एक चीज आपके सामने है, और वो ये है कि आपका जो 10 है उन दोनों के साइन सेम है, तो साइन फिर बदलना है। तो ये प्लस वाला 45 क्या बन गया आपका, माइनस वाला 45 बन गया। ये माइनस वाला 10 क्या बन जाएगा आपका, प्लस वाला 10 बन जाएगा। प्लस और इसी तरीके से आपका ये 35 जो है ये कैसा हो जाएगा, माइनस वाला 35 हो जाएगा। आया समझ में सबको। अब आप इसको जैसे सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो 6 में से 35 जाने पर बचेगा आपका माइनस का 39x, 10y से कट जाएगा। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं, इजिकल टू लगाते हैं और 8 में से 35 को माइनस करते हैं तो कितना मिलेगा मुझे, आई थिंक सो 27 मिलेगा। 27 माइनस का 27 है। ठीक है, तब इसको जैसे सॉल्व करोगे तो ये x इजिकल टू क्या हो जाने वाला है, ये हो जाने वाला है माइनस का 27 अपॉन माइनस का 39, जिसको अगर आप चाहो 13 लिख सकते हैं, माइनस इसको आप 3 के टेबल से काट दो तो माइनस से माइनस कट गया, ये हो जाएगा 3 9 जा 27 और 3 13 जा 39। तो आप जैसे इसको कैंसलेशन करके आंसर लाओगे तो आपका x का वैल्यू आने वाला है 9/13। कितना आने वाला आपका yes, x का sir. वैल्यू, आ गया सर आ गया था मेरा। वेरी गुड। अब इसी तरह से आप इसको सॉल्व करोगे तो y का आंसर क्या है आप लोगों का, बताओ जल्दी से फास्ट। -5/13। सभी का आया माइनस का 5/13। यस सर, माइनस का 5/13 आएगा। वेरी गुड। तो y इक्वल टू कितना आने वाला है आपका सभी का, माइनस का 5/13। जब आप इस वैल्यू को आपकी मन चाहे इक्वेशन में रख दो, आप चाहे फर्स्ट में रखो, आप चाहे सेकंड में रखो, आपको आंसर वही मिलने वाला है। तो क्लियर हुआ शिखर, किसी भी फॉर्मेट में जाओ आंसर क्या आना है, सेम ही आएगा, सेम आना है। बस आपको कुल मिला के दिमाग में एक चीज क्लियर रखनी है अपने, और वो एक चीज क्या होनी चाहिए कि मुझे इक्वेशन सॉल्व जो करनी है वो सही मेथड से होनी चाहिए। अगर आपकी इक्वेशन सही मेथड से सॉल्व हुई है, किसी की हिम्मत नहीं है कि आपका सवाल गलत कर दे, आप चाहे किसी भी तरीके से करो। ठीक है, मेरा नहीं आ रहा है आंसर। तो आपका आंसर क्या आ रहा है बेटा, x = 3 आ रहा है और y = 1 आ रहा है। देखो उसमें आपने सॉल्यूशन करते समय कोई साइन का मिस्टेक किया है या कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, उसको एक बार और दोबारा चेक करना। ठीक है, और फिर कोई प्रॉब्लम आए तो बताना मुझे। ठीक है बेटा, उसको एक बार और ट्राई करना। देखो सॉल्यूशन अभी आपके सामने है, अपना 9/13 आ रहा है x का वैल्यू, तो आप चाहे x हटाओ आप चाहे y हटाओ, अगर आप x को हटा के करोगे तो आपका y का आंसर आ जाएगा -5/13। पहले आंसर ये मिलेगा आपको, तो उसको एक बार चेक करना, शायद कहीं कोई साइन का एरर आ गया होगा। ठीक है,
तो ये हो गया आपका थर्ड वाला। सिमिलर तरीके से अब अपन फोर्थ वाला सॉल्यूशन देख लेते हैं आपका। अगर आपके फोर्थ वाले क्वेश्चन की तरफ हम ध्यान दें तो ये 5x + 3y = 35 और 2x + 4y = 28। कोई दिक्कत है किसी को इसमें? नो सर, नहीं है। क्या आंसर आया आप लोगों का इसका x और y का? जल्दी बोलिए। फोर्थ वाले में x और y के आंसर्स बताइए जल्दी से फास्ट। सर x 4 है, y 5 है। फोर्थ। x = 4 है और y = 5 है। देखिए सभी का आंसर यही है। यस सर। Yes, यस sir. सर, मेरा भी यही है। दैट्स इट, वेरी गुड। तो फिर आप लोगों सर का ये मेरा आंसर नहीं है। क्या नहीं हुआ, क्या प्रॉब्लम आया? एक बार उसका सॉल्यूशन देखना। बराबर आंसर आ रहा है। x = 4 आ रहा है। x = 4 आ रहा है और y = 10/3 आ रहा है। नहीं तो वहां कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक करा है बेटा, क्योंकि मैं तो यहाँ पर फर्स्ट 10/2 इक्वेशन में देखो वो 10/2 होगा, 10/3 नहीं होगा। तो आ जाएगा तेरा आंसर। शायद कहीं तूने प्लस माइनस में गड़बड़ करा है, एक बार चेक करना। इन सवालों के अंदर सिर्फ एक ही गड़बड़ होती है बेटा, या तो आप साइन में गड़बड़ करते हो या सॉल्यूशन की वैल्यू लिखने में गड़बड़ करते हो। बाकी ये क्वेश्चन फ्री फंड के नंबर देके जाते हैं आपको। चलिए सिमिलर वे में हम अपन आगे की बात करते हैं। फिफ्थ इक्वेशन में 2x + 3y = 46 और 3x + 5y = 74। कोई मुझे बता सकता है क्या आंसर्स आए हैं आप लोगों के इसमें? सर x 8 सर है x और 8 5 है और y 10 है। हाँ सर, क्या क्या आया? x = x = 8 और y = 10। वेरी गुड, सही आंसर है 8 और 10, क्योंकि हो जाएगा 8 Yes, to the sir. 16 और 30 which will be 46। और इधर भी इसी तरह से आप वैल्यू रखोगे तो आंसर आ जाएगा। x = 8, y = 10। आया सभी का? यस सर। Yes, sir. जिन लोगों का नहीं आया है वो लोग एक बार दोबारा करके देखना बेटा, ट्राई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम अपना लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। 8x + 5y = 9 एंड 3x + 2y = 4 करके देखा था इसे। यस सर। यस सर। Yes, इसका sir. आंसर क्या क्या आया? अपॉइंट में आया होगा और इसका इसका आ आंसर। रहा है x = -2 और y = -7/5। माइनस का 2 सर और x तो -2 आ रहा है और y 5 आ रहा है। हाँ मेरा भी सर 5 आ रहा है। x = -2 और y = 5। x = कितना आ रहा है? 2। 8 to the 16 -2। माइनस का 2। x = -2 यस सर। और y = 5। 5। 25 - 16 = 9 आ रहा है और यहाँ आ जाएगा 10 - 6 = 4। बराबर आंसर है, सही है। हाँ सर, X वो का मैंने आंसर माइनस का वो कर दिया। x का = -2 आने वाला है और y का आंसर 5 आने वाला है। y आपका 5 है, x आपका माइनस वाला 2 है। इज इट क्लियर टू एवरीवन नाउ? यस सर। चलिए सर Sir, मेरा आंसर नहीं आ रहा। तो एक बार इसको चेक करना बेटा, कुछ स्टेप प्रॉब्लम सर मेरा आ गया वो माइनस का गलत, वो मल्टीप्लिकेशन गलत हुई। काम करना, जिन लोगों का नहीं आया है आंसर वो लोग एक बार अपनी कॉपी में अभी आंसर नोट डाउन कर लो और उसको दोबारा करके देखना। अगर नहीं आता है तो फिर आप मुझे पर्सनली कॉल कर लेना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा इसे, ठीक है। इज इट क्लियर? क्लियर टू एवरीवन नाउ? यस सर। चलिए क्लास, ठीक है। अब फटाफट से आज की मैं आपको दूसरी मेथड से इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, ठीक है। इस मेथड का जो नाम है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, ये क्लास 5 मिनट में ओवर हो जाएगा, तो यू कैन ज्वाइन मी बैक फॉर द सेकंड सेशन एज दिस मीटिंग एंड्स, ठीक है। ठीक है। यस सर।